हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी रसायन विज्ञान का पार्ट नंबर 3 जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले नया चैप्टर जो कि हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 है जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे पहले कार्बनिक रसायन में मैं आपको 2 चैप्टर्स करवा चुकी हूँ। पहला चैप्टर था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन और दूसरा था हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। ठीक है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर 3 हिस्सों में मैंने उनको आपको चैप्टर को पढ़ाया और मैंने आपको कहा था कि वो हमारा थोड़ा लेंथी चैप्टर है। अब बच्चों यहाँ भी 3 आ गए, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे आपके फंक्शनल ग्रुप्स कहलाते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स को हम हिंदी में कहते हैं प्राक्रियार्तिक समूह। अगर ये किसी एल्काइल चेन के पीछे लगे हैं ना तो ये उसकी फंक्शनैलिटी बताते हैं। जैसे OH लगा है तो हम अल्कोहल बोलेंगे, OR लगा है तो हम ईथर बोलेंगे। तो इस हिसाब से ये जिस भी कार्बन के समूह के पीछे लगे होते हैं ना, इनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। तो वो तीनों हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम इस चैप्टर को दोबारा से 3 हिस्सों में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उस चैप्टर की आधारभूत संकल्पनाएं जो कि उसका इंट्रोडक्शन होता है उसकी स्टडी करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम उसकी वर्गीकरण और नाम पद्धति के बारे में जानते हैं। ये जानने के बाद हम ये देखते हैं कि हमने उनको बनाया कैसे, जिसे हम हिंदी में विरेचन की विधियां कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं उनके भौतिक गुणधर्मों के बारे में, फिर हम पढ़ते हैं उनके रासायनिक गुणधर्मों के बारे में और फाइनली हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में उनके उपयोग क्या हैं। तो बच्चों, कोई भी चैप्टर को हम इन 6 डिविजन्स के बेसिस पे पढ़ते हैं। तो ये हुआ इस चैप्टर का माइंड मैप, जिससे आपको क्लियर होगा कि मैं इस चैप्टर को आपको कैसे पढ़ाऊंगी। तो आज का जो आपका पहला लेक्चर है, इसमें हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और नाम पद्धति की बात करेंगे कि हम इसका नामकरण कैसे करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब ये शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये तीनों कार्बोनिल फैमिली के मेंबर है। ठीक है, पहले वाले भी कार्बोनिल फैमिली के मेंबर थे ना, सब में कार्बन आ रहा था। तो कार्बोनिल फैमिली का मेंबर होना, कार्बोनिल यौगिक होना, क्योंकि आप पढ़ रहे हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हम हर बार यही बात करेंगे, कार्बन कार्बन कार्बन। तो ये सारे मेंबर्स किसके हैं? ये कार्बोनिल फैमिली के मेंबर्स हैं, कार्बोनिल समूह के मेंबर हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा लेक्चर नंबर 1 जिसका नाम है आधारभूत संकल्पनाएं और नाम पद्धति। तो इस चैप्टर में मैं आपको पहले इसका इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर सिखाऊंगी। तो बच्चों, एल्डिहाइड से शुरू करते हैं। पर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड तीनों को हम एक बार जनरल फॉर्म में देखेंगे। तो पहली चीज तो मैंने अभी नाम लिया, क्या नाम लिया? कार्बोनिल फैमिली। ठीक है, कार्बोनिल फैमिली भी बोल सकते हो, कार्बोनिल ग्रुप भी बोल सकते हो, कार्बोनिल यौगिक भी बोल सकते हो, जो अच्छा लगे वो बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने कार्बोनिल ग्रुप बोला और मैं इसको बोल रही हूं कार्बोनिल समूह या कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक, क्लियर? कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है कि जिसने जो बॉन्ड है ना वो कार्बन के साथ बनाया हुआ है। तो बच्चों, अगर एक बार वापस से बैक में जाओ तो बैक में मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ाया अल्कोहल, फिनोल, ईथर। ठीक है, तो वहां पर आपने क्या देखा कि जो कार्बोनिल था, बंध जो था वो कार्बन के साथ बना हुआ था। ठीक है, कार्बन के साथ अगर OH लगा था तो मैं इसको कहती थी कि भैया ये अल्कोहल है। ठीक है, अगर ये बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा होता था तो हम इसको कहते थे कि भाई साहब ये फिनोल है। क्लियर? और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ ROR मुझे दिखता था तो मैं इसको कहती थी कि भैया ये हमारा ईथर है। यही बोलते थे ना, R का मतलब यहाँ पर कार्बन ही है, कार्बन मतलब आपका एल्किल समूह। क्लियर? चलो, तो ये पिछले चैप्टर में 3 चीजें, इन 3 भाइयों की बात हमने की थी। अब इसके 3 बहनें और हैं, एल्डिहाइड, फिनोल और आपके एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब ये अल्कोहल, फिनोल और ईथर, मैंने तीनों का स्ट्रक्चर बनाया है। एक इंपॉर्टेंट चीज आप जो यहाँ पर नोटिस करोगे वो ये है कि इन फंक्शनल ग्रुप्स ने, इन प्राकृतिक समूहों ने कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रखा है ना, सबका देखो एक एक ही बॉन्ड है। देखो यहाँ पर C और OH के बीच में कितने बॉन्ड? एक बॉन्ड। इस C और OH के बीच में कितने बॉन्ड? एक बॉन्ड। इस R और OR के बीच में, R और OR के बीच में कितने बॉन्ड? एक बॉन्ड। एक बंध, एकक बंध, एकक आबंध, कुछ भी बोल सकते हैं। तो मैंने देखा कि जब मैंने आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया तो उसमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध था वो आपका एकक बंध था। कैसा बंध था? एकक बंध था, या मैं इसको बोल सकती हूँ ये एक आबंध था, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये सिंगल बॉन्ड था। क्लियर इतनी पिक्चर? ठीक है। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिल फैमिली के बारे में तो कार्बन दोबारा आएगा, लेकिन बच्चों इस चैप्टर में अब आप क्या देखोगे कि कार्बन और जो फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ आप अटैच करोगे उसके बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं होगा। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड आपका द्विक आबंध होगा। ठीक है। अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? एल्डिहाइड, दूसरा है कीटोन और तीसरी चीज है मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, या मैं इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बोल सकती हूं। क्लियर इतना? चलिए, तो यहां पर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इनमें जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड होगा ना वो डबल बॉन्ड होगा। क्लियर? यहां देखो, यहां सब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। ये भी है तो कार्बोनिल यौगिक, लेकिन ये सिंगल बॉन्ड वाले हैं। लेकिन जब मैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूंगी तो अब मुझे सिंगल बॉन्ड देखने को नहीं मिलेगा। जब भी मैं जितने भी उत्पाद बनाऊंगी ना, आप देखोगे कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन दो बंध बना के बैठा हुआ। ठीक है। तो अब ये जो है ये एकाबंध वाले नहीं है। ये कैसी स्थिति है? इस स्थिति को मैं बोलूंगी ये है हमारा द्विक आबंध। द्विक आबंध मतलब दो बॉन्ड, डबल बॉन्ड इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर पिक्चर? पहले वाला चैप्टर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दूसरा चैप्टर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। अब बच्चों एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, मुझे इन तीनों का क्या बनाना है, इन तीनों का स्ट्रक्चर कैसे होता है मेरे को देखना है। ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। सी डबल बॉन्ड हो तो सबके साथ दिख रहा है ना आपको। ठीक है। यहां पर लगा दो R, इसमें भी यहां पर लगा दो R, इसमें भी यहां पर लगा दो R। ठीक है। R मतलब अभी तक जान चुके हो, इतने दिन से मैं R की बात कर रही हूं। R का मतलब होता है एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब कार्बन की चेन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, कितने भी हो सकते हैं। क्लियर? एल्डिहाइड में यहां पर आपको पता है C डबल बॉन्ड O के साथ मैंने यहां लगाया R। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? कार्बन का नेचर ऐसा है कि उसको 4 बॉन्ड तो चाहिए ही चाहिए। दिख कितने रहे? 1 2 3, एक की कमी है ना यहाँ पर। तो अगर मैंने एक को यहाँ पर H लगा दिया तो ये बन गया एल्डिहाइड। क्या बना? एल्डिहाइड। ये जो आपको यहाँ पर CHO ग्रुप दिख रहा है इसको हम क्या कहेंगे? इस CHO ग्रुप को मैं कहूंगी एल्डिहाइड। तो बच्चों यहां पर ये जो दिखा CHO ग्रुप, CHO दिखा, ये CHO, इस CHO को हम क्या कहते हैं? एल्डिहाइड ग्रुप। क्लियर पिक्चर? चलिए आगे बात करती हूं कीटोन की। कीटोन में मैंने क्या किया? C डबल बॉन्ड O के साथ R लगाया। 3 बंध बने हुए हैं, कार्बन के एक बंध की और कमी है, तो दूसरी तरफ मैंने लगा दिया R डैश। क्या लगाया? R डैश। R डैश और C डबल बॉन्ड O, इस ग्रुप को कहते हैं कीटोन। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना। हमने ईथर में क्या किया था? ईथर में आपका ROR था। ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का द्विकाबंध नहीं था, सिर्फ ROR था।
C और O के बीच में सिंगल बॉन्ड था, लेकिन अब मैं लिख रही हूँ RCOR, तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका कीटोन। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगी, ये हुआ मेरा कीटोनिक ग्रुप। ये ग्रुप क्या हुआ, ये ग्रुप हुआ कीटोनिक ग्रुप, इसको हम लिखते हैं RC⸻O R'। क्लियर इतना? अब कौन बचा, कार्बोक्सिलिक एसिड बचा। कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं इधर आपको बताती हूँ लिख के। इधर देखिएगा, कार्बन, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O, यहां लगा है R, एक बॉन्ड की कमी, H लगा दिया, R लगा दिया, अब लगा दो OH। क्या लगा दो, OH। अब अगर मैंने यहाँ OH लगाया तो आप सब बच्चों को पता है कि जो आपका COOH ग्रुप होता है, क्या होता है, COOH ग्रुप। इस COOH ग्रुप को मैं कहती हूं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और हिंदी में इसको हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर पिक्चर? पहले वाले चैप्टर में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक बंद था, दूसरे वाले चैप्टर में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में दो बंद है। दो बंद होने के साथ एल्डिहाइड बनाओगे तो H लगा दो, कीटोन बनाओगे तो R' लगा दो, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे तो OH लगा दो। क्लियर? तीन चीज रटनी है, H, R' और OH। इतना क्लियर? ये हो गई आपकी कार्बोनिल फैमिली। अब थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं इस पे। देखिए और क्या होगा एल्डिहाइड में। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास RC⸻O, RC⸻O, इसके साथ अगर हमारा NH2 ग्रुप लगा है तो इसे हम क्या कहेंगे? अगर हमारे पास में RC⸻O के साथ NH2 ग्रुप लगा हुआ है तो बच्चों इसको हम कहेंगे अमाइड। क्या कहेंगे? NH2 ग्रुप को हम अमाइड ग्रुप कहते हैं। क्लियर? अब अगर RC⸻O के साथ हमारा X लगा है, अब आप लोग जानते हो कि X का मतलब क्या होता है, X का मतलब हमारा कोई भी हैलोजन होता है। ठीक है, अब अगर C⸻O के साथ X लगा है तो इसे हम कहते हैं एसिल हैलाइड। क्या कहेंगे इसे हम? एसिल हैलाइड। इतना क्लियर है? चलिए, अब हमारे पास में है RC⸻O, यहां पर है हमारे पास में O, C⸻O, और यहां है हमारे पास में R'। ऐसा स्ट्रक्चर है, RC⸻O, R'⸻C⸻O, और यहां पर हमारे पास में O लगा है। तो बच्चों इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। इसको हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे एनहाइड्राइड ग्रुप। इतना क्लियर? अब आपके पास में R है, C⸻O है, और इस साइड आपका R' लगा हुआ है, तो इस ग्रुप को आप क्या बोलोगे? ये ग्रुप आपका कहलाता है एस्टर ग्रुप। तो जब हम आधारभूत संकल्पनाओं की बात करते हैं तो हमें ये बेसिक स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में, कि कोई भी कार्बोनिल समूह है उसके साथ में आपका कौन सा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है, तो अगर NH2 लगा होगा तो हम उसको अमाइड कहेंगे, हैलोजन लगा होगा तो उसको हलाइड कहेंगे, ये स्ट्रक्चर होगा तो इसको एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे, और RC⸻O उस साइड R' होगा तो ये आपका एस्टर ग्रुप कहलाएगा। क्लियर है? तो हमारा अगर RC⸻O R' कीटोन होता है तो एस्टर को बताने के लिए मुझे यहाँ पे OR' लगाना पड़ेगा, तो ये हो गया आपका एस्टर ग्रुप। और इसी तरीके से हमारे कार्बोनिल ग्रुप के साथ जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे कि वो ग्रुप अगर NH2 है तो वो अमाइड है, अगर वो X लगा है तो वो एसिल हैलाइड है। अगर स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है, हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे न ड्रॉ करके ऐसे भी इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमारी NCERT बुक में ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मेंशन है कि C⸻O ऐसे लगाया हुआ है, तो ये दोनों ही स्ट्रक्चर सही है। ठीक है, इसको हम एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे, और RC⸻O R' होता है तो उसको हम कीटोन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे RCOOR है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसे हम एस्टर ग्रुप कहेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये था आपका
कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बच्चों हमने देखा कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है वो हमारा पौधों में विस्तृत रूप से पाया जाता है, और ये एक ऐसे आपके उत्पाद हैं, आप कह सकते हो कि जिनको आप किसी भी चीज में सुगंध और स्वाद के लिए प्रयोग में लेते हो। तो मैंने क्या कहा यहाँ पर, मैंने कहा कि ये आपका एक ऐसा उत्पाद है जो विस्तृत रूप से कहाँ पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है। तो यह उत्पाद, मैं किन उत्पाद की बात कर रही हूं, मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रही हूं। यह उत्पाद मतलब हुए मेरे एल्डिहाइड और कीटोन। क्या हुए? एल्डिहाइड और कीटोन। तो आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन है मुख्य रूप से पौधों और जीवों में पाए जाते हैं। तो कहां पाए जाते हैं ये उत्पाद? पौधों में और जीवों में। पौधों और जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। अगर मैं एल्डिहाइड और कीटोन की बात करूं तो उद्योगी रूप पे इनका बहुत ज्यादा महत्व है, क्योंकि ये किसी भी उत्पाद में सुगंध और स्वाद को प्रदान करते हैं। तो इनका दूसरा उपयोग क्या हुआ? एल्डिहाइड और कीटोन का दूसरा उपयोग क्या हुआ? यह औद्योगिक रूप में स्वाद और सुगंध प्रदान करने का काम करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? स्वाद और सुगंध प्रदान करने का काम करते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्वाद और सुगंध अगर हमें किसी चीज में औद्योगिक रूप पे चाहिए तो हम एल्डिहाइड और कीटोन का प्रयोग करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन सबसे महत्वपूर्ण कार्बोनिल समूह के मेंबर्स हैं, कार्बोनिल फैमिली के, कार्बोनिल ग्रुप के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर ही एल्डिहाइड कीटोन है। ऐसे हालांकि हम यह कह सकते हैं कि सारे मेंबर ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन की उपयोगिता अपने आप में अलग ही है। अब हमने देखा कि ये स्वाद और सुगंध प्रदान करने का काम करते हैं। इसके अलावा मैं देखूं तो औद्योगिक रूप में आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन है उनको आप विलायक के रूप में भी लेते हो यूज में। एक होता है आपका एसीटोन, उसको आप विलायक के रूप में लेते हो। उसके अलावा अगर आपको पेपर की इंडस्ट्री में, अगर हम बात करें रेजिन की इंडस्ट्री में, इसके अलावा जहां पर हमें कोई चीजों को चिपकाने का काम करना होता है तो वहां पर हम एल्डिहाइड और कीटोन का बहुमूल्य उपयोग लेते हैं। उसके अलावा वस्त्र वाली इंडस्ट्री में, मतलब जहां पर वस्त्र का निर्माण होता है, प्लास्टिक वाली इंडस्ट्री में, तो ये जितनी भी इंडस्ट्री हैं जहां पर आपको किसी भी चीज में सुगंध या स्वाद प्रोवाइड करवाना होता है, तो सुगंध और स्वाद को प्रोवाइड करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन का उपयोग करते हैं। क्लियर? तो हम ये देखेंगे कि अगर मैं औद्योगिक रूप से मानूं तो जो मेरे एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड और जो कीटोन है वो कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं? पहला तो आप एल्डिहाइड और कीटोन को बच्चों विलायक के रूप में उपयोग में ले सकते हो। तो इसका पहला यूज तो हुआ विलायक के रूप में। अब एक चीज हम बोलते हैं, इसको आप आलंजी की तरह यूज में ले सकते हो। आलंजी के रूप में मतलब किसी भी चीज को चिपकाने के लिए आप एल्डिहाइड और कीटोन का प्रयोग कर सकते हो। विलायक के रूप में हम एसीटोन को प्रयोग में लेते हैं। विलायक के रूप में हम एसीटोन प्रयोग में लेते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से हमारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हम एल्डिहाइड और कीटोन को बहुमूल्य रूप से प्रयोग में लेते हैं? तो एल्डिहाइड और कीटोन को हम लेते हैं वस्त्र बनाने वाली इंडस्ट्री में, पेपर बनाने वाली इंडस्ट्री में, प्लास्टिक बनाने वाली इंडस्ट्री में, ठीक है। इसके अलावा रेजिन इंडस्ट्री में। इसके अलावा बच्चों जहां भी स्वाद और सुगंध को आपको प्रोवाइड करवाना हो, स्वाद और सुगंध जिस चीज में हमें चाहिए हो, वहां पर हम एल्डिहाइड और कीटोन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि स्वाद और सुगंध इनमें भरपूर मात्रा में होता है। क्योंकि ये कहाँ से हमें प्रोवाइड होते हैं, कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? ये हमें प्राप्त होते हैं या तो पौधों से या फिर जीवों से। क्लियर है इतना?
तो ये था आपका एल्डिहाइड और कीटोन आपको कहाँ से मिलते हैं और उनका उपयोग आप कहाँ करते हो। अब मैं आपको कुछ एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे बता रही हूं जो कि आप देखोगे हमारे दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन है वो क्या है, यहां पर लगा हुआ है बेंजीन रिंग। ठीक है, इस बेंजीन रिंग पे यहां लगा है OH जिसको आप अल्कोहलिक ग्रुप बोलते हो, ये लगा हुआ है CHO। अभी मैंने आपको बताया CHO का मतलब होता है आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप। अब बच्चों इस रिंग में यहां लगा है OCH3 ग्रुप। ठीक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेनिलिन। क्या कहते हैं, वेनिलिन। इसका नाम होता है वेनिलिन। नाम ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखना है। यहां पर मैंने कितने ग्रुप लगाए, यहां पर आप देख सकते हो मैंने 3 ग्रुप लगाए। कौन कौन से 3 ग्रुप, पहले मैंने यहां लगाया OH। OH कौन सा समूह होता है, OH आपका अल्कोहल ग्रुप होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूं। OCH3 कौन सा ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप। ठीक है बच्चों, और CHO कौन सा ग्रुप होता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड। क्लियर, तो आप देख सकते हो कि बेंजीन के रिंग के ऊपर आपके 3 समूह जुड़े हुए हैं। पहला आपका अल्कोहलिक समूह, दूसरा आपका एल्डिहाइडिक समूह और तीसरा आप देख सकते हो यहाँ पर मिथॉक्सी समूह जुड़ा हुआ है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेनिलिन। क्या कहेंगे, वेनिलिन। अब ये जो वेनिलिन है ये मुझे कहां से मिला, ये मुझे मिला, वेनिलिन जो है वो मिला आपको वेनाइलोसेम से। ठीक है, इसको हमने कहां से उपयोग में लिया, वेनाइलोसेम से, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपके जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो मुख्य रूप से कहां से विस्तृत होते हैं, वो आपको मिलते हैं या तो पौधों से या फिर जीवों से। अब ये था आपका पहला एल्डिहाइड जिसको हमने दैनिक जीवन में प्रयोग में लिया। इसके अलावा हमारे पास दूसरा एल्डिहाइड होता है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड का मतलब रिंग पे एक जगह OH ग्रुप है, एक जगह आपका CHO ग्रुप है। ठीक है, इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम होता है सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड। अब बात यह है कि सैलिसल्डिहाइड को अगर हम उपयोग में लेते हैं तो ये सैलिसल्डिहाइड हमें कहां से मिला। हम बोल रहे हैं कि जितने भी एल्डिहाइड और कीटोन हैं या तो वो हमें पौधों से मिलते हैं या फिर वो हमें जीवों से मिलते हैं। तो बच्चों ये जो आपका सैलिसल्डिहाइड है ये आपको मिलता है मेडोस्वीट से। तो आपको ध्यान रखना है ये आपको कहां से मिलेगा, ये मिलेगा आपको मेडोस्वीट से। तो ये जो मैंने लिखा है वेनाइलोसेम से, मेडोस्वीट से, ये सारे आपके क्या हैं, ये आपके पौधों में से विस्तृत एल्डिहाइड और कीटोन है। क्लियर। अब एक और एल्डिहाइड होता है जो हमें मिलता है दालचीनी से। दालचीनी आपने सबने नाम सुना है, दालचीनी को हम अपने किचन में बहुत सारे चीजों बनाने में प्रयोग में लेते हैं और वो एक आपका पौधों से विस्तृत ही उत्पाद आपके पास में है। तो दालचीनी जो होती है, दालचीनी से अब आपको कौन सा एल्डिहाइड मिलेगा, देखिए दालचीनी से हमें जो एल्डिहाइड मिलता है, दालचीनी से हमें जो एल्डिहाइड मिलता है वो है रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, इसका नाम होता है सिनेमैल्डिहाइड। सिनेमैल्डिहाइड, ये सिनेमैल्डिहाइड जो है ये उत्पाद एक पौधों से विस्तृत उत्पाद है। तो सिनेमैल्डिहाइड मतलब एल्डिहाइड है और ये मुझे कहां से मिला, ये मुझे मिला दालचीनी से। इतना क्लियर है बच्चों। तो आप देखो कि मैंने यहाँ पर जो तीनों एल्डिहाइड के नाम लिखे हैं, पहला एल्डिहाइड आपका बेनिलिन था, यह आपको बेनाइलोसेम से मिलता है। दूसरा सैलिसल्डिहाइड था, सैलिसल्डिहाइड का मतलब होता है रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप और एक आपका CHO ग्रुप, ये आपको मिलता है मेडोस्वीट से, ये भी एक पौधों का ही उत्पाद है। तीसरा हमने लिखा सिनेमैल्डिहाइड। सिनेमैल्डिहाइड का क्या मतलब होता है, सिनेमैल्डिहाइड का मतलब होता है कि ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जो दालचीनी में पाया जाता है। तो आप देखोगे कि जो मैंने तीनों उदाहरण आपको एल्डिहाइड के दिए उनकी हमारे दैनिक जीवन में कितनी उपयोगिता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को
स्वाद और सुगंध के आधार पर आप उनको खाद्य पदार्थों में भी यूज में ले सकते हो। इसके अलावा जो हमारी रबड़ की इंडस्ट्री होती है, प्लास्टिक की इंडस्ट्री होती है, या फिर वस्त्र बनाने की इंडस्ट्री होती है, वहां भी हम एल्डिहाइड और कीटोन को प्रयोग में ले सकते हैं। क्लियर है इतना? तो ये था आपका एल्डिहाइड और कीटोन का इंट्रोडक्शन पार्ट।